everyone, welcome to my channel NeatNet. Guys, today we are going to discuss a very important topic which is protein trafficking. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का हमने ओरिजिन और उसका स्ट्रक्चर देखा. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर बेसिकली हम आज क्या देखने वाले हैं कि ईआर में कैसे टारगेटिंग होता है प्रोटीन का. ठीक है, तो मूविंग प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली. बेसिकली होता क्या है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है राइबोसोम में, फिर हम उसे कहाँ भेजते हैं, उसके डेस्टिनेशन पॉइंट पे जहां पे उसे क्या करना है, वर्क करना है. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ईआर पे कैसे जाता है और ईआर के बाद वो कहाँ कहाँ ट्रांसफर करता है. ठीक है, वो पूरा जो हमारा प्रोसेस होता है ना, उसे हम पढ़ने वाले हैं. तो जो हमारा प्रोटीन ट्रैफिकिंग है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होता है कि जो प्रोटीन बन गया है उसको हमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कहाँ, लिपिड बाइलेयर. जो हमारा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या है, लिपिड बाइलेयर. तो वहां पे हम इसे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं वो प्रोटीन को. सेकंड में क्या है कि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन. वाटर सॉल्युबल प्रोटीन में हम क्या करते हैं, क्या जो पूरा प्रोटीन है जो जिसकी फॉर्मेशन हुई है उसे हम ट्रांसलोकेट करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. तो दो टाइप के प्रोटीन समझ में आ गए कि कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड वाटर सॉल्युबल प्रोटीन. तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोटीन बन जाता है तो हमें उसे क्या करना होता है, टारगेट करना होता है इनटू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में. ठीक है, जो आरईआर होता है ना, आरईआर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो उसमें इंक्लूडिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो बन चुका है राइबोसोम में और अब हम इसे सेलुलर डेस्टिनेशन पॉइंट पे भेज रहे हैं. दैट अकर टू प्रोटीन एज दे एंटर थ्रू सिक्रेटरी पाथवे. ये कौन सा पाथवे होता है, सिक्रेटरी पाथवे. मैं यहाँ पे बना देती हूँ. जो सिक्रेटरी पाथवे है ना, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले ईआर. तो ये जो सिक्रेटरी पाथवे है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, जो प्रोटीन बन रहा है, जब प्रोटीन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है. जैसे ईआर होगा, ईआर का ल्यूमेन में आएगा. ठीक है, उसके बाद गोल्गी में जाएगा, फिर साइटोसोल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल एक्सटीरियर. ये पूरा क्या होता है, हमारा सिक्रेटरी पाथवे होता है. ठीक है, तो इसमें इनिशियली किसमें टारगेट कर रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में. इसलिए मैंने कल आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, क्योंकि हम पहले इसी से स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, क्योंकि इनिशिएशन हो कहां से रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से. तो मैं इसको एक बार डिटेल में बताती हूँ. Hey everyone, today's topic is secretory protein. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे ट्रांसलोकेशन होता है secretory protein का across ER membrane. तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है सीक्वेंस और ये है हमारे पास mRNA जहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है. mRNA के पास क्या है, ये हमारे पास राइबोसोम है जो क्या बना रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है. और प्लस ये हमारे पास एक ER सिग्नल सीक्वेंस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो पास होगा, क्योंकि वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम जो है ना प्रोटीन को पास कर सकते हैं. तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, आरईआर के पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड देन गोल्गी. उसके बाद जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर लाइसोसोम के पास. तो ये जो पूरा पाथवे है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी पाथवे. ठीक है, सिक्रेटरी पाथवे में ईआर, ईआर के बाद गोल्गी, गोल्गी के पास साइटोसोल, साइटोसोल के बाद सेल मेम्ब्रेन एंड देन सेल एक्सटीरियर. Hey everyone, today's topic is experiment. एक्सपेरिमेंट किस चीज का, कि जो हम ऑर्गेनली है हमारे पास उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, कौन से टेक्निक से करते हैं. फॉर दैट वी आर यूजिंग पल्स लेबलिंग टेक्निक. इसका यहाँ पे क्या रोल है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था बाय पैराडे एंड हिज कलीग. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पैनक्रियाटिक सेल है, इन्होंने पैनक्रियाटिक एक्टिनर सेल को यूज किया. उसी सेल को क्यों यूज किया, क्योंकि उनको सिक्रेटरी प्रोटीन का जो पाथवे है वो बताना था. ठीक है, सिक्रेटरी प्रोटीन पाथवे में हम क्या देखते हैं कि कैसे वो पाथवे रन कर रहा है. ईआर से गोल्गी, गोल्गी से साइटोसोल, साइटोसोल से सेल मेम्ब्रेन, देन सेल एक्सटीरियर. कैसे वो पाथवे, क्या एक्सपेरिमेंट है इसके पीछे, क्या ये ऐसे ही होता है. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें हमने पैनक्रियाटिक एक्टिनर सेल यूज किया. व्हाई पैनक्रियाटिक, क्योंकि उसके जो एंजाइम जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ना, वो प्रोड्यूस तो होते हैं पैनक्रियाज में, लेकिन जो फंक्शन उसका देखने को, ये जो सिक्रेटरी प्रोटीन का जो हमारा पाथवे था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने, पैराडे एंड उनके कलीग ने. उन्होंने क्या यूज किया था, पैनक्रियाज. क्यों यूज किया पैनक्रियाज, क्योंकि जो इसके प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं ना, वो प्रोड्यूस तो पैनक्रियाज में होते हैं, लेकिन
वो फंक्शन कहाँ पे करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसी में उन्होंने क्या यूज किया, रेडियो लेवल अमीनो एसिड यूज किया। रेडियो लेवल अमीनो एसिड क्यों यूज किया, सो दैट वो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं तो हमें वो अच्छे से दिख जाए। ये एक्सपेरिमेंटली बहुत अच्छे से प्रूफ हुआ था, सो दैट सिक्रेटरी प्रोटीन आज पढ़ा जाता है। थैंक यू सो मच।